और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि 6 दिन और जेल में रहेंगे आर्यन खान, यानी कि और 6 दिन आर्यन खान के जेल में ही कटने वाले हैं, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया और इस मामले की अगली सुनवाई जो है 20 अक्टूबर को होगी। पूरी तरीके से ये आज आर्यन खान की मन्नत थी कि उनको बेल मिल जाए, लेकिन देखिए किस तरीके से दलीलें एनसीबी की तरफ से पेश की जा रही हैं लगातार, और आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है 20 अक्टूबर। ये स्टेज पे प्राइमा फेसी एविडेंस करके नहीं गिना जाएगा और उसके लिए बेल में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बेल में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन जो आर्गुमेंट्स के दौरान जो इम्पोर्टेंट सवाल आया था और जो पॉइंट मुद्दा उठा था वो था इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के, जिसको लेकर एएसजी काफी एम्फेसिस दे रहे थे, काफी कुछ बोल रहे थे। उसको किस तरह आप लोगों ने टैकल किया और क्या दलीलें थी? जी, उसके लिए यही था कि हमारा पहले दिन से यही कहना है कि ये जो आर्यन और अरबाज से जो रिकवरी है, एलेज रिकवरी जो बोल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट रिकवरी है, उसका और बाकी लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। बस यही पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अमित देसाई सर ने आज जो आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, जो दलीलें पेश किए गई है, जो साइटेशंस दिए गए हैं, उससे ये सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो उसको बेल देनी चाहिए। एएसजी ने जो व्हाट्सएप चैट्स है उसको भी स्पेसिफिकली कहा है कि उसमें जिस तरह की बातचीत कही है और वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्शन जो निकल के आ रहा है, उसके डिफेंस में क्या तर्क दिया गया? व्हाट्सएप चैट्स पे इतना ही कहना है कि उनके पास से तो पहले जो हमारे पास से जो फोन लिए गए हैं, ऐसा उनका कहना है, उसके लिए उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री या कंटेम्पोरेनियस रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है। जो कायदे में ऐसा लिखा है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सीज करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरी है, लेकिन उन्होंने वैसा डॉक्यूमेंट ये स्टेज पे प्राइमा फेसी एविडेंस करके नहीं गिना। बिल्कुल, और रीमा प्रसाद हमारी सहयोगी बनी हुई है, अलीशा नायर भी हमारी सहयोगी लगातार वहां से बनी हुई है। रीमा, आपके पास आना चाहेंगे। रीमा, बड़ा सवाल यही है, देखिए अभी भी 20 अक्टूबर तक आर्यन खान को जेल में रहना पड़ेगा। सवाल यही कि क्या वजह है कि आर्यन खान की जमानत नहीं हो पा रही है? देखिए, ये इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग के मामले से जोड़कर एनसीबी ने यहाँ प्रूफ करने की कोशिश की है, क्योंकि एनसीबी के पास वैसे सबूत हैं। एनसीबी के दावों में क्या दम है या नहीं है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी जो उसने शुरुआती वक्त में कोर्ट के सामने जो कल से लेकर आज तक ये बातें कही है, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, कॉन्स्पिरेसी को किस तरीके से प्रूफ किया गया, या जो एनडीपीएस एक्ट जो कहता है, उसकी सख्त धाराएं जो कहती है कि अगर आपके पास नहीं भी मिलता है लेकिन आपने ड्रग्स कंज्यूम किया है, आप ऐसे एक व्यक्ति के साथ हैं जो कि उसके पास से बरामद होता है और वो आपका दोस्त है, आप उसके साथ पार्टी करने जाते हैं। ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। और यही वजह है कि कोर्ट की तरफ से डिमांड की गई कि हमें व्हाट्सएप चैट चाहिए। मतलब कोर्ट को भी ये देखना है। अब इसमें जो 5 या 6 दिन की चर्चा जो हम कर रहे हैं, उसमें कोई और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी पेचीदगी नहीं है। उसमें यह है कि इस देश में अभी फेस्टिवल का वक्त है, बिल्कुल, दशहरा है, उसके बाद वीकेंड है और उसके बाद भी 2 फेस्टिवल है। इसके वजह से आर्यन की मुश्किलें बिल्कुल रीमा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आर्यन खान जो है उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताएंगे, वॉल ग्राफिक्स के जरिए, कि किस तरीके से एनसीबी ने कोर्ट में क्या क्या कहा और क्या वजह रही। देखिए, एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि कई सालों से ड्रग्स ले रहा था आर्यन खान, कुछ नहीं मिला, कहना गलत है। यानी कि आर्यन खान काफी दिनों से, 4 साल की बात सामने आ रही, 4 साल से ड्रग्स ले रहा था। अरबाज से ड्रग्स बरामद हुई है और अरबाज 15 सालों से आर्यन खान का दोस्त रहा है। दोनों ड्रग्स सेवन करने वाले थे, यानी कि अरबाज के पास था लेकिन ड्रग्स आर्यन खान भी लेने वाला था। भारी मात्रा में हार्ड ड्रग्स बरामद हुई है, ये बड़ी बात आप देखिए एनसीबी की तरफ से कही गई है। बरामद ड्रग्स सिर्फ सेवन के लिए नहीं थी, यानी कि पेडलिंग की बात भी यहां पर अंदेशा जताया जा रहा है। एनसीबी के पास काफी ठोस सबूत हैं, एनसीबी ने पुख्ता सबूत रखे, इसीलिए देखिए कोर्ट जो है उन्होंने फैसला जरूर सुरक्षित रख लिया है। और देखिए व्हाट्सएप चैट, एक सबसे बड़ी बात जो है व्हाट्सएप चैट की यहां पर कही गई, ड्रग्स के लिए किसी विदेशी के संपर्क में था, यानी कि इंटरनेशनल जो नेक्सस है उसकी बात की जा रही है। विदेशी नागरिक को भी पकड़ा है और साथ ही साथ पता लगाने के लिए MEA से संपर्क किया है, यानी कि बड़ा नेक्सस यहां पर आने वाला है। जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है क्योंकि आर्यन खान है
और देखिए हमारे साथ अलीशा नायर हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ ही साथ रीमा प्रसाद हमारे साथ जुड़ी है। अलीशा, आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप वहां पे कोर्ट में मौजूद थी, जो दलीलें एनसीबी की तरफ से दी गई हैं, निश्चित ही वो बहुत पुख्ता दलीलें हैं, क्योंकि इंटरनेशनल नेटवर्क की जो बात आ रही है ये सबसे बड़ी बात है। अलीशा, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एनसीबी ने आज जहां तक बताया गया है कि जो व्हाट्सएप चैट पर साफ तौर पर एक बल्क क्वांटिटी ड्रग्स को लेकर बातचीत जो है, फिर चाहे अक्यूज नंबर 1 यानी आर्यन खान हो या फिर अरबाज मर्चेंट के मोबाइल फोन जो सीज किए गए थे। हालांकि एनसीबी का ये बताया जा रहा था कि जिस समय आर्यन खान को जब सर्च किया गया था तो उस समय वॉलंटरी जो है वो मोबाइल फोन एनसीबी को दे दिया गया था, लेकिन अब इस पर निकले हुए व्हाट्सएप चैट जो कि कोर्ट को भी पढ़ाए गए हैं, अब इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो बल्क क्वांटिटी है वो फॉरेन नेशनल से किए गए थे और इसी फॉरेन नेशनल की कनेक्शन को पकड़ने के लिए, वही फॉरेन नेशनल से कनेक्ट होने के लिए कहीं ना कहीं पर जो है खुद फिर चाहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या फिर एनसीबी ने एक्सटर्नल ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स जो है उनको तक लेटर जो है वो लिखा गया, उनके साथ कम्युनिकेशन जो है की गई है ताकि वो उन फॉरेन नेशनल तक पहुंच सके। देखिए, बिल्कुल अभी ये दिखना है कि 20 तारीख को कोर्ट अपनी इस बेल एप्लीकेशन को लेकर क्या ऑर्डर देती है, क्योंकि 6 दिन तो अब आर्यन खान को जो है वो जेल में बिताना पड़ेगा, लेकिन कई ऐसे दलीलें सामने रखी गई थी और कई ऐसे खुलासे, और साफ तौर पर खुद एएसजी अनिल सिंह ने ये साफ तौर पर बताया कि वो चार्ज की अगर जरूरत पड़े तो ऑन रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट को देंगे। हालांकि सिर्फ अभी कोर्ट को पढ़ाया गया है, लेकिन इसी चार्ज के जरिए साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर जो नेक्सस है वो चल रहे थे, इलिसिट ट्रैफिकिंग को लेकर जो गैंग पूरा एक तरफ उस पूरे ड्रग्स को लेकर जो कहीं ना कहीं पूरे समाज को लेकर, इस पूरे देश को लेकर जो है जो इफेक्ट। बिल्कुल अलीशा, आप ठीक कह रही हैं और रीमा, बिल्कुल अलीशा आप ठीक कह रही हैं, रीमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहिए। रीमा, यानी कि एनसीबी जो इतनी शिद्दत से लगी हुई है इस केस में, एक बहुत बड़ी साजिश भी कह सकते हैं, क्योंकि आर्यन खान के बारे में पेडलिंग की बात सामने भी आ रही है, जिस तरीके से सामने आया कि एनसीबी ने क्या क्या दलील रखी है, तो बड़ा गैंग एक ये हो सकता है जिसको पकड़ने की कोशिश एनसीबी की तरफ से की जा रही है, और आर्यन खान एक बहुत बड़ा पहलू यहां पर हो सकते हैं, बहुत बड़ा। एनसीबी ने शुरुआती वक्त से ही सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस किया कि आर्यन खान अगर बेल पे रहते हैं, अगर वो जेल से बाहर निकलते हैं तो ये पूरा मामला प्रभावित हो सकता है, वो सबूतों को प्रभावित करेंगे, वो गवाहों को प्रभावित करेंगे, और ये सारी दलीलें काम आई भी। हालांकि अभी भी जो फैसला रिजर्व हुआ है उसमें क्या है, क्या बेल है या अभी वक्त लगेगा रीड करने के लिए व्हाट्सएप चैट, ये सारी बातें हैं, ये तो अभी 20 तारीख को तय हो जाना है। और इसमें मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि कानूनी पेचीदगी नहीं है, बल्कि फेस्टिवल सीजन है, वीकेंड है, इसलिए ये मामला थोड़ा ज्यादा टल गया है, वरना अगर कल कोर्ट को खुलना होता तो कल ही ये सुनवाई हो जाती और कल जो फैसला रिजर्व रखा गया है कल ही ये फैसला आ जाता, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है छुट्टी की वजह से। लेकिन अब मैं सवाल पे लौटूंगी, क्योंकि दर्शक हमारे जानना ये चाहते हैं कि आखिर इस केस की सुनवाई इतनी बिल्कुल रीमा आप सही कह रही हैं, और इसमें मुनमुन धमेजा जो उनके वकील हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि देखिए मुनमुन